हेलो फ्रेंड्स, टैरोट सफ़र चैनल में आप सबका स्वागत है। मधुरा बोल रही हूँ। आज हम एक रीडिंग देखने जा रहे हैं। आपके लाइफ में जिन लोगों ने गलत किया, अगर कोई ब्लैक मैजिक किया या अगर किसी ने आपको दुख दर्द या पेन दिया, आपके साथ सही बिहेवियर नहीं किया, आपको अहमियत नहीं दी, तो उन लोगों को आप आपके लाइफ में जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है, उन लोगों को डिवाइन की तरफ से क्या सज़ा मिलने वाली है या अगर उनको क्या कर्मा मिलने वाला है, ये हम आज इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे आपकी सिचुएशन के साथ मैच हो सकती है, लेकिन ज़बरदस्ती इसे अपने साथ रेजोनेट करने की कोशिश मत कीजिए। ये किसी किसी के साथ ही रेजोनेट होगी। जितनी आपके साथ रेजोनेट होती है उतना ही ले लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के साथ जिन लोगों ने गलत व्यवहार किया, उन्हें क्या सज़ा या कर्मा मिलने वाला है, प्लीज़ मुझे बताइए। गाइस, ये हम किसी को दिल दुखाने के लिए या किसी गलत इंटेंशन से ये रीडिंग नहीं कर रहे हैं। हमें सिर्फ देखना है कि डिवाइन क्या सज़ा देने वाले हैं। तो आपको किसी को भी गलत सलत कुछ बोलना नहीं है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 4 of Pentacles, 8 of Swords, Knight of Swords, King of Cups, 7 of Swords। ये तो आना ही था, ये धोखेबाज लोग ही ऐसे पेन देते हैं। 3 of Cups, the High Priestess, एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे साइंस पहले देखते हैं। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। फायर साइन नहीं है यहाँ पे। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है। फर्स्ट थिंग तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन लोगों ने आपके साथ क्या किया है। पहले इन लोगों ने आपके साथ बहुत धोखाधड़ी, चीटिंग की है। आपको बहुत बार आपका विश्वास तोड़ा है, आपका विश्वासघात किया है। आपके लव लाइफ में हो सकता है या आपके बिजनेस में या किसी जॉब के यहाँ आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैसों से रिलेटेड आपकी लाइफ में क्रिएट किए गए हैं। आपकी प्रोग्रेस ना हो इस तरह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट किए हैं कि आप कभी भी पैसे कमा कर या रिच ना हो पाओ। इस तरह से आपको बहुत प्रॉब्लम्स इन्होंने क्रिएट किए हैं। दूसरा, आपके किसी फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया होगा, आपको रिस्पेक्ट नहीं दी होगी। दूसरा, ये कुछ आपके रिलेटिव्स में हो सकता है या फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, ऐसे आपके साथ बिहेवियर किया है कि आपकी कोई कदर ना करे। दूसरा, ये इन सिचुएशन में आपने बहुत अपने आप को संभाला है। बहुत ट्रैप सिचुएशन की थी आपके आसपास, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ था इन लोगों ने। तो ये एक ऐसी सिचुएशन थी आपके लिए कि बहुत दिक्कतें, पेनफुल सिचुएशन थी, जो आपके जैसे आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई थी।
लेकिन जैसे तैसे आपने खुद को अपने आप को संभाला है, फिर भी खड़ा किया है अपने लाइफ में, अपनी लाइफ को जीने की कोशिश आपने की है। लेकिन इन लोगों ने बहुत आपको पेन दिया, आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि तभी भी आप अपने सच्चे राह पर, जैसा आपने आपको डिवाइन ने चलने को कहा, उस राह पर आप चलते रहे। लेकिन आपने किसी गलत राह पर आपने नहीं खुद को जाने दिया, तो ये एक बड़ी ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से। इसलिए डिवाइन आपके साथ है, आपके ऊपर डिवाइन की कृपा है। आप किसी भी गलत राह पर नहीं चलेगा, क्योंकि आप में एक हिम्मत थी, आप एक अलग पर्सन थे, आप में एक बहुत सारा प्यार देने की जो गुण है आप में, वो आपने लोगों के साथ अपना बिहेवियर अच्छा ही रखा, क्योंकि आप डिवोटेड है, इमोशनल है, और किसी का बुरा आप नहीं चाहते। लेकिन इन लोगों ने आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स और पेन आपको दिए हैं। तो हम आज ये देखने वाले हैं कि डिवाइन इन लोगों को क्या सज़ा देने वाले हैं। तो मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ, इतने अच्छे और सच्चे राह पर आप चले हो तो डिवाइन के ऊपर भरोसा रखिए, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखिए। कभी भी किसी को गलत मत बोलिए, जो भी होगा डिवाइन की मर्ज़ी से होगा। और डिवाइन इन लोगों को जितना आपको दुख दर्द पेन दिया है, उससे ज़्यादा डबल उन लोगों को दुख दर्द पेन देने वाले हैं, सज़ा देने वाले हैं। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, साइलेंस रखना है, मेडिटेशन करना है। मैं एक आपको सजेशन देना चाहती हूँ, अपने आप को शांत रखने के लिए, अपने आप को ग्रोथ करने के लिए आप 7 चक्र का मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। इससे आप खुद की भी प्रोग्रेस कर पाओगे, और जो लोगों को देखने का नज़रिया है उसमें भी आपको बहुत सारे बदलाव, चेंजेस आप में हो जाएंगे। तो हम चलिए देखते हैं कि उन लोगों को क्या सज़ा मिलने वाली है डिवाइन की तरफ से। यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड बता रहा है कि उन लोगों को पैसों के बारे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इतनी प्रॉब्लम आएगी कि इनका जो जमा किया हुआ सेविंग का जो पैसा है वो पूरी तरह से नुकसान में चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इतनी दिक्कतें आ जाएंगी, इन लोगों को ही लोगों से उधार मांगने पड़ेंगे पैसे, और ये बहुत सारे कर्जा भी कर सकते हैं अपने लाइफ में। और इनकी लाइफ से जो भी इन्होंने सेविंग्स किए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, इन्हें लॉस हो जाएगा। किसी अगर बिज़नेस में सेविंग किया है, अगर इनकी जॉब भी छूट सकती है, कहाँ पार्टनरशिप पे बिज़नेस में इन्होंने पैसा लगाया हुआ है, तो इनका इतना बड़ा नुकसान होने वाला है कि सब पैसे इनके नुकसान में चले जाएंगे। दूसरा, नाइट ऑफ कप्स, इन्हें कोई भी नई अपॉर्चुनिटी या कोई भी ऑप्शंस या कोई ऑफ़र इनके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई भी ऑप्शंस या ऑफ़र नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनके साथ कोई भी लोग रहना नहीं चाहेंगे, इमोशनली इनसे दूर हो जाएंगे। जो कुछ इनके लाइफ में रिलेशंस है या बिजनेस पार्टनरशिप है, इनसे अटैच है, तो वो टूटने वाली है। उनके साथ कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहेगा, इमोशनली जुड़ना नहीं चाहेगा, इनके साथ कोई इमोशनली रिलेशनशिप रखना नहीं चाहेंगे। तो ये एक इनके लिए एक बहुत बड़ा शाप की तरह इनके लाइफ में लोग इनसे दूर होते चले जाएंगे। दूसरा इनके लाइफ में जो भी सोसाइटी में इनका रुतबा है, स्टेटस है, जो भी इनकी अहमियत है, रिस्पेक्ट है, वो ख़त्म होने वाली है। लोग इन्हें कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आदर नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने भी आपकी लाइफ में आपकी रिस्पेक्ट ख़त्म की थी, आपके बारे में भला बुरा बोला होगा, तो आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए होंगी। सेम इनके साथ भी वही होने वाला है कि इनका कर्मा दुगनी रफ्तार से इनकी तरफ जाने वाला है। और दूसरा, इनकी सोसाइटी में कोई इज्जत ही नहीं रहेगी, मुंह पर इन्हें लोग गालियाँ देंगे, भला बुरा कहेंगे, इनकी जो गलतियाँ होंगे वो इनके मुंह पर बोली जाएंगी। ये किसी भी लोगों को मदद करने जाएंगे तो उल्टा इन्हें ही लोग भला बुरा कहेंगे, इन्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा, इनकी अहमियत ही नहीं करेंगे। दूसरा, 4 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि जो भी इन्होंने लाइफ में मेहनत से पैसा कमाया होगा या किसी चीज़ में इन्होंने दिमाग लड़ा के धोखाधड़ी, चीटिंग से पैसे इकट्ठा किया होगा, वो भी डूबने वाला है। इनकी लाइफ में कुछ भी इनके हाथों में नहीं रहने वाला है। सिर्फ ये
अकेले पड़ जाएंगे और इनके साथ कोई नहीं रहेगा। पैसों से प्रॉब्लम आएगी और ये सिर्फ लोगों को देखते ही रह जाएंगे कि कुछ भी इनके करने की कार्य क्षमता ही ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, ये सारी सिचुएशन में ये इतना घिर जाएंगे कि बहुत ट्रैप हो जाएंगे। इन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि ये सिचुएशन इतनी जल्दी ऐसे कैसे हो गई। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स में घिरेंगे। इनके साथ सभी लोग विश्वासघाती ही लोग इनके आसपास मंडराते रहेंगे। इन्हें जो भी लोग इन्हें मिलेंगे वो इनका विश्वासघात करने वाले ही मिलेंगे। ट्रैप हो जाएंगे सारी सिचुएशन में। दूसरा, नाइट ऑफ सोर्स ये कार्ड कह रहा है कि ये हड़बड़ी में जो कुछ भी डिसीजन लेंगे वो बहुत बहुत ही गलत तरीके से डिसीजन लेंगे। ये अगर आप तक किसी चीज़ में लीड करते थे, आगे चलकर अपना ही सब कुछ मैं करते थे, तो इनके लाइफ में ये अब सब ख़त्म हो जाएगा। इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, किसी चीज़ में ये लीड करने के लायक ही नहीं रहेंगे। लोग इन्हें पीछे ढकेलेंगे सारी सिचुएशन में और कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे। किंग ऑफ कप्स कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये इमोशनल इतने हो जाएंगे कि कोई डिसीजन लेने के लायक नहीं रहेंगे। ये इतने सभी प्रॉब्लम्स में घिर जाएंगे कि डिवाइन के सामने ये अपने घुटने टेक देंगे, डिवोटेड बनने की कोशिश करेंगे, डिवाइन को सरेंडर कर देंगे। इनके लाइफ से इनके इमोशन ही ख़त्म हो जाएंगे। ये पर्सन किसी को मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रह सकते। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इनका अब तक इनकी लोग सलाह लेते होंगे, इनका एक रुतबा होगा स्टेटस में, इन्हें लोग मानते होंगे एक किंग की तरह। ऐसा अगर फीमेल है या मेल है, ये दोनों भी आप ले सकते हो, जैसा आपके साथ रेजोनेट होता है वैसा ले लीजिए। तो ये पर्सन को बहुत अहमियत मिलती होगी, तो लोग इनका सलाह लेने भी नहीं जाएंगे, इन्हें कोई कीमत नहीं देंगे। इतने इमोशनल हो जाएंगे कि ये दिन रात दिन रात रोते रहेंगे कि इनके लाइफ में ये कैसी सिचुएशन आ गई। दिल और दिमाग इनका काम करना ही बंद कर देगा। इन्हें कुछ डिसीजन लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी और डिसीजन नहीं ले पाएंगे। दूसरा, ये पर्सन ऐसे है जो आपको इन्होंने लाइफ में बहुत चीटिंग की है। इन लोगों ने आपके साथ, जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये बहुत ही बड़े विश्वासघात के लोग हैं। मुंह पर ये अलग दिखाते हैं और अंदर से कुछ अलग है। तो इनका असलियत रूप आपको डिवाइन दिखाएंगे कि ये असलियत में कैसे है। आपके समझ में अभी तक तो आया ही होगा कि ये लोग बहुत ही चीटर हैं। तो पास में इन्होंने आपके साथ आपको धोखा दिया होगा, चीटिंग की होगी और आपको बीच मझदार में ही छोड़कर चले गए होंगे। आपके साथ विश्वासघात किया होगा ये। अगर ये कोई लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है या पार्टनरशिप में हो सकता है, तो आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। तो आप इन्हें अब अच्छी तरह से जानते होंगे। अब आपको इनके साथ अपने आप को डिस्टेंस बनाकर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि आप इनकी असलियत आपको डिवाइन ज़रूर दिखा रहे होंगे। दूसरा, इनके लाइफ में जो भी सेलिब्रेशन या खुशियाँ है वो ख़त्म हो जाएगी इनके लाइफ से। इन्होंने बहुत आपके साथ जो भी धोखाधड़ी चीटिंग की है, सेम पोजीशन इनके लाइफ में आ जाएगी। जैसा इन्होंने आपके साथ किया है वैसा ही इनके साथ भी डिवाइन कर्मा इन्हें लौटा देंगे। जो भी बोलते हैं ना, जो बोया वही काटेंगे, उस तरह से इनका हाल होगा इनके लाइफ में। दूसरे, इनके लाइफ से खुशियाँ ही ख़त्म हो जाएगी। इन्हें कभी भी सेलिब्रेशन करने की या खुशियाँ मनाने के लिए कोई भी इन्हें इनवाइट नहीं करेगा। इनके फ्रेंड सर्कल में जो इनके पुराने फ्रेंड्स हैं वो इन्हें छोड़कर चले जाएंगे। अचानक ही इन्हें छोड़कर चले जाएंगे और इनसे बहुत सारा इनके साथ बहुत सारे पैसों से रिलेटेड इन्हें नुकसान भी फेस करने पड़ेंगे। दूसरा, ये इनके लाइफ में सेलिब्रेशन तो कभी नहीं आएगा, गेट टुगेदर कभी नहीं आएगा। और अगर किसी फ्रेंड सर्कल में ये मिलजुल कर अपने सेलिब्रेशन करते हैं, इनका अगर कोई ग्रुप है उनके साथ ये काम करते हैं, तो इनका जो ग्रुप है वही टूट जाएगा। इन्हें लोग छोड़कर चले जाएंगे और इनके साथ कोई भी पार्टनरशिप, अगर कोई सेलिब्रेशन नहीं कर पाएंगे। दूसरा, ये लोग ऐसे हैं जो कि इन्होंने आपके साथ ब्लैक मैजिक भी किया होगा, क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी आया हुआ है।
तो ये इस तरह दिखाता है कि इन्होंने ब्लैक मैजिक का भी सहारा लिया होगा आपके साथ गलत करने के लिए। तो ये इनकी सज़ा, इनकी जो है ब्लैक मैजिक की, वो दुगनी रफ्तार से इनकी तरफ रिटर्न जाने वाली है। तो ये अपने ही बुने हुए जाल में खुद ही जाकर पड़ेंगे, अपने ही जाल में ये अटक जाएंगे। यहाँ की ट्रैप का कार्ड भी आया हुआ है, 8 ऑफ सोर्स, तो ठीक उसके नीचे हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया हुआ है। तो इन्होंने अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट बनाने के लिए आपको ट्रैप किया था। तो सेम सिचुएशन इनके साथ भी होगी। ये भी ऐसे कुछ ट्रैप में आ जाएंगे कि इन्हें बहुत बड़े नुकसान को फेस करना पड़ेगा। इनकी लाइफ से इनके रिलेटिव्स, फैमिली से ये दूर हो जाएंगे, पैसों से रिलेटेड दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे। पैसों को इतना इन्हें प्रॉब्लम आएगा कि इन्हें लोगों से उधार मांगना पड़ेगा। तो ये गलत काम करने वाले लोगों को एक सही तरीके से उन्हें सबक सिखाना, डिवाइन अपनी तरफ से ही वो उनके साथ सबक सिखाएंगे। उन्हें दिखाई देंगे कि रियलाइज़ करा दिया जाएगा कि ये गलत काम का सहारा लेकर, ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर जो भी आप काम करते हो, ये कितना बुरा है, इसके क्या रिज़ल्ट ये या क्या कर्मा होते हैं, ये इन्हें डिवाइन अच्छी तरह से दिखा देंगे। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखिए। जो भी होगा आपके लिए अच्छा ही होगा। क्वीन ऑफ कप्स कार्ड ये बता रहा है कि इन लोगों को, जो भी इनके लाइफ में लोग आएंगे, इन्हें गलत सजेशन ही देने वाले आएंगे। इनका बहुत बड़ा नुकसान पैसों से रिलेटेड हो जाएगा। इमोशनली तौर पर ये टूट जाएंगे, अंदर से टूट जाएंगे। इनकी प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी और प्रॉफिट सब कुछ मिट्टी में मिलने वाला है, सब कुछ ख़त्म होने वाला है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इन लोगों ने आपके साथ किया है वही इनके साथ रिटर्न होने वाला है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने पहले ही आपको बताया कि जो भी इन्होंने बोया है वही काटेंगे। तो कार्ड भी वही आ गया, 7 ऑफ पेंटिकल्स की। इन्होंने जो भी अपने लाइफ में कर्म किए हैं वही कर्म इनके साथ वापस इन्हें दिए जा रहे हैं। ये सब इनके साथ शुरू भी हो चुका होगा। तो आपको सिर्फ पेशेंस से काम लेना है। पेशेंस, और आपके लाइफ में जो भी आप कर रहे हो उसके ऊपर, अपने आप के ऊपर आप पेशेंस रखने की बहुत कोशिश कर रहे हो और डिवाइन से भी प्रार्थना कर रहे हो। तो ये एक आपके लिए अच्छी ब्लेसिंग है कि आप अपने आप पर पेशेंस रखिए। एस ऑफ सोर्स, इन लोगों की लाइफ में कभी भी न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट नहीं होगा। डिवाइन की कृपा इन्हें कभी नहीं मिलेगी। ये जो भी काम करेंगे इनके लाइफ में, इन्हें एक सज़ा के तौर पर इन्हें एक रिज़ल्ट मिलेगा कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो तुम्हारा कर्मा है। ये डिवाइन इनको वक्त वक्त पर इन्हें बता देंगे कि तुमने क्या कर्मा किया है। तो इन्हें इनके लाइफ में एक सज़ा, बुरी तरह से सज़ा इनको मिलने वाली है कि इनकी लाइफ की जो एक बिगनिंग है, न्यू शुरुआत होती है या अगर बिगनिंग होती है, वही ये अपने हाथों से ही ख़त्म कर देंगे। एस ऑफ कप्स, इनके लाइफ में फिज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली कोई भी बैलेंस नहीं रहेगा। इनकी लाइफ से, इनका अगर सच्चा कोई लव है, अगर ये किसी के साथ अपना लव रिलेशनशिप रखते हैं, अगर कोई इनका पार्टनर है, कोई बिजनेस पार्टनर है जिनके ऊपर इनका बहुत भरोसा है, जिन्हें ये लोग बहुत चाहते हैं, बहुत विश्वास रखते हैं, जिनके ऊपर बहुत इनका विश्वास है, बहुत प्यार करते हैं, वही लोग इनको धोखा देंगे। हो सकता है इनका बेटा हो सकती है इनकी बेटी हो, इनका जमाई हो, या अगर इनका कोई पार्टनरशिप हो, बिजनेस पार्टनर हो, अगर ये इनका लाइफ पार्टनर हो, हस्बैंड हो, कोई भी जिनके साथ ये बहुत प्यार करते हैं, जैसा आपका प्यार इन्होंने छीना है वैसा इनका भी प्यार छीना जाएगा। जिनके साथ भी ये बहुत भरोसा रखते हैं तो इनका प्यार इन्हें छोड़कर चला जाएगा। बॉटम में आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। इनके हेल्थ इश्यूज भी शुरू हो जाएंगे। इनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हेल्थ के बारे में बहुत सारे शुरू हो जाएंगे।
ये अंदर से टूट जाने वाले हैं। पैसे से रिलेटेड दिक्कतें शुरू हो जाएगी तो कॉन्फिडेंट भी कम हो जाएगा, और कॉन्फिडेंट कम होने के कारण ये अपने लाइफ में दोबारा खड़ा नहीं हो पाएंगे। बिजनेस के बारे में इन्हें लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। और दूसरा, इनकी तबीयत इतनी बिगड़ जाएगी कि ये बीमार रहने लगेंगे, और ज़्यादातर चक्कर इनके हॉस्पिटल के ही हो जाएंगे, डॉक्टर से मिलना, और अपनी तबीयत के बारे में ही पैसा इनका सब कुछ खर्च हो जाने वाला है। तो जो भी इन्होंने धोखाधड़ी चीटिंग से आपके पैसे छीने होंगे तो इनके सब नुकसान में चले जाने वाले हैं। तो सिर्फ आपको डिवाइन के ऊपर भरोसा रखना है, अपने यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखना है, और आप जो अपना काम कर रहे हो उसमें आप अपने आप को बिज़ी रखना है, और सेल्फ ग्रोथ करनी है, सेल्फ लव करना है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप एक मेडिटेशन हर रोज़ कीजिए। एक आधे घंटे का भी कर सकते हो। गूगल पे आप सर्च कर सकते हो 7 चक्रास मेडिटेशन, बहुत बहुत फ़ायदेमंद है, और आपको ये ज़रूर करना चाहिए। और ये थी आज की छोटी सी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। इस रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग पे। टिल देन बाय।